अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। यार आज की इस वीडियो में मैं शॉर्ट सर्किट के बारे में बात करूंगा। अल्टरनेटर्स की जो शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन की जाती हैं वो किस तरीके से की जाती है, उसका इजी और जो क्विक मेथड है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अल्टरनेटर्स मीन जब भी हम जनरेटर्स की बात करते हैं तो हम बस बार्स और ब्रेकर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है उस हवाले से, ताकि राइट जो साइजिंग है ऑफ के रेटिंग ऑफ द ब्रेकर ऑफ द बस बार्स, उसकी फाइंडिंग के लिए हमें शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशंस करना पड़ती है। ट्रांसफार्मर की भी मैंने शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पर मैं अभी स्पेशली जो है अल्टरनेटर्स यानी जनरेटर्स की बात करूँगा। अगर हम डीजल जनरेटर्स की बात करें या गैस जनरेटर्स की बात करें या किसी भी अल्टरनेटर की बात करें, क्योंकि इन तमाम जनरेटर्स के साथ डीजल और गैस इंजन के साथ तो बेसिकली अल्टरनेटर ही कपल होता है। तो आपका अल्टरनेटर आप किसी भी प्राइम मूवर के साथ कपल होगा, चाहे वो कोई टर्बाइन हो, चाहे वो कोई इंजन हो, या आपका चाहे वो कोई भी सोर्स हो जो कि उसको मैकेनिकल फोर्स देके उसको जो कि उसके अंदर रेवोल्यूशन फोर्स पैदा कर रहा होता है। तो अल्टरनेटर की जो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस है वो इस मेथड में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन हम अल्टरनेटर्स की किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो उसकी अपनी करंट है, जो उसकी रेटेड करंट है वो फाइंड आउट की जा सकती है। सिंपल आप उसको जो किलोवाट का जो सिंपल सा फार्मूला जहाँ से आप उसकी करंट की कैलकुलेशंस करते हैं, आप उसकी करंट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है आपके सामने। अगर एक 100 केवीए यानी 800 किलोवाट का अगर कोई जनसेट है तो आप उसकी जो है 100 केवीए के अल्टरनेटर की इस तरीके से उसकी करंट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 1000 केवीए का जब आप उसका फुल लोड करंट निकालेंगे, एफ एल ए दैट्स मीन द फुल लोड एम्पेयर, फुल लोड एम्पेयर आप निकालेंगे, उसके तकरीबन वो आपको मिलेंगे 1202। ठीक है, ये वाले वोल्टेज आपकी कैलकुलेशन निकलती है आपके 480 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, आपके 480 वोल्ट के ऊपर इसकी कैलकुलेशन है। अगर आपका वोल्टेज 400 वोल्टेज है तो ऑब्वियसली ये आपके जो एम्पेयर बनेंगे ये बढ़ जाएंगे एम्पेयर। तो अगर आपका 1000 केवीए अगर आपका जो है वो 480 वोल्ट के ऊपर है, तब आपकी जो कैलकुलेशन है एम्पेयर की वो आपकी बनेगी 1202 एम्पेयर। अगर आपके यही 400 वोल्ट के ऊपर होगा तो आपके जो एम्पेयर रेटिंग है वो 1440 एम्पेयर्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये तो आपकी फुल लोड करंट निकालेंगे जो भी आपके सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंगली है। आइदर वो 380 वोल्टेज है, आइदर वो 440 वोल्टेज है, या वो आपका 400 वोल्टेज है। तो आप सिंपली जो यहाँ पर 480 जो है यहाँ पर आप 400 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये 380 का सिस्टम है तो आप यहाँ पर 380 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने जो फॉल्ट करंट निकालनी है, जो शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, वो आपकी सब ट्रांजिएंट की जो वैल्यू होती है उसको आपने उसके साथ डिवाइड कर देना होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1202 को आप डिवाइड करेंगे 0.16 के ऊपर, 0.16 के ऊपर डिवाइड करने से आपके पास ये तकरीबन आती है 7.5 के एम्पेयर, यानी 7513 एम्पेयर की वैल्यू निकलती है। दैट इज़ एक्चुअली शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ योर अल्टरनेटर। इसको फॉल्ट करंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपके पास जो सब ट्रांजिएंट की वैल्यू है वो कहाँ पर आपके पास आती है। मोस्टली तौर पर तमाम अल्टरनेटर्स के अंदर जो है डेटा मेंशन होता है। आपको वहाँ पर उसके ब्रोशर में जाकर आप वहाँ पर जो डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ जनरल वैल्यूज दी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर जहाँ पर कुछ वैल्यूज मेंशन ना हो तो आपको एक्स जो सब ट्रांजिएंट वैल्यूज है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 12 पोल और 14 पोल के जो अल्टरनेटर्स हैं, जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं, उनकी आपको सब ट्रांजिएंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिलती है। सिंक्रोनस मोटर अगर 6 पोल की है तो उसकी वैल्यू तकरीबन ये होगी, और इंडक्शन मोटर अबव 600 वोल्ट उसकी वैल्यू ये होगी, और इंडक्शन मोटर बिलो 600 वोल्ट उसकी सब ट्रांजिएंट वैल्यू ये बनती है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड आपको जो डेटा मिल जाता है कि सब ट्रांजिट वैल्यू अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से उसको जो है चूज़ करके अपनी शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन जो है उस अल्टरनेटर की फॉल्ट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये साथ में मैंने एक रेफरेंस दिया है जो कि एक जेनसेट की
डेटा शीट में आपको मिलेगी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ से अपने उस स्पेसिफिक मॉडल में, स्पेसिफिक ब्रांड में आप उसकी वैल्यू को जो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये वैल्यू पर यूनिट, बेसिकली जो रिएक्टेंस वैल्यू होती है पर यूनिट में होती है, और एक्स सब ट्रांजिएंट वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। अगर मैं आपको इसका ब्रोशर भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये वैल्यू मेंशन होती है, वहाँ पर ये 3 तरह की वैल्यूज़ दी जाती हैं। आप किसी भी अल्टरनेटर का जो ब्रोशर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कोई कैटलॉग अगर दी हुई है, जो मैन्युफैक्चरर ने कोई डेटा शीट है या उसका कोई मैनुअल है, तो उसके अंदर लाजमी तौर पर उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है, जो रिएक्टेंस होती है उस अल्टरनेटर की वाइंडिंग की, वो मेंशन होती है। और ये रिएक्टेंस पर यूनिट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो वो आपको 3 वैल्यूज़ यहाँ पर दे रहा है। एक तो आपको वो 415 और 415 वोल्टेज के ऊपर दे रहा है, और एक आपको 400 वोल्टेज के ऊपर दे रहा है इस कॉलम में। अगर मैं इसका हाईलाइटर जो है वो अगर ऑन करूँ तो आप अगर देखेंगे तो ये 400 वोल्टेज के ऊपर आपको वैल्यू मिल रही है, 415 वोल्टेज के ऊपर ये वाली वैल्यू, ये चार्ट, और ये वाली वैल्यू आपको 400 वोल्टेज के ऊपर मिल रही है। और इसी तरह से आपको ये 380 वोल्टेज के ऊपर आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो आप जिस वोल्टेज सिस्टम के ऊपर आपने जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की अगर आपने की हुई है, अगर आपने 380 पे की हुई है एवियर की सेटिंग, तो आपको फिर ये इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपने वैल्यू 400 वोल्टेज के ऊपर सेट की, जो कि नॉर्मली तौर पर 400 वोल्यू और वैल्यू जो होती है 230 वोल्ट सिंगल फेज़ और 400 वोल्ट 3 फेज़ की जो वोल्टेज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशन यही चलती है, तो वहाँ पर आपको ये वाली जो वैल्यूज़ मिलती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आपको दी हैं। एक एक्स डी की वैल्यू है, एक एक्स डैश डी की है, और एक एक्स डबल डैश डी की है। तो ये बात याद रखें कि जब भी आपने फॉल्ट करंट निकालनी है तो आप एक्स डबल डी वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये आपकी सब ट्रांजिएंट वैल्यू होती है। तो ये वाली वैल्यू मैन्युफैक्चरर फराहम करता है अपनी मशीन की, तो आप इस वैल्यू को चूज़ करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे आप अपनी फुल लोड एम्पेयर को, तो आपके पास शॉर्ट सर्किट की जो करंट है वो आपके पास आ जाती है। अब ये 3 वैल्यूज जो डिफरेंट हैं, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली कोई भी सिंक्रोनस मशीन आपकी होती है, उसकी जो वाइंडिंग होती है, उसकी 3 स्टेजेस के ऊपर रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले जो एक्स डी एम, जिसको हम सब ट्रांजिएंट कहते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमें चाहिए होती है, इसको सब ट्रांजिएंट कहते हैं, जिस पे डबल डैश आपका लगा होता है। ये वाली वैल्यू आपको चाहिए होती है। बेसिकली होता क्या है, ये सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड द रिएक्टेंस यूज अलोंग विद द वोल्टेज टू कैलकुलेट द फर्स्ट फ्यू साइकिल ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो इसकी इसलिए ये इसकी डेफिनेशन बनती है, जो फर्स्ट फ्यू साइकिल जो होते हैं उसमें कैलकुलेट जो रिएक्टेंस की वैल्यू की जाती है, उसको हम शॉर्ट सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। जो सिंगल एसडी होता है, ये आपका ट्रांजिएंट रिएक्टेंस तो होती है, लेकिन ये आपके सेवरल साइकिल के अंदर ये शॉर्ट सर्किट जो कैलकुलेशंस की जाती हैं। ठीक है, और आपकी जो एक्स डी वैल्यू होती है, ये आपकी नॉर्मली तौर पर जो कैलकुलेशन होती है, जो स्टडी स्टेट करंट होता है उसके ऊपर, एक नॉर्मली आपका जनरेटर जो स्टडी स्टेट करंट के ऊपर चल रहा होता है, ये जो रिएक्टेंस की वैल्यू आती है उसके ऊपर ली जाती है ये वैल्यू। तो जो हमें जो वैल्यू चाहिए होती है, एक्स डबल डी वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, जिसको सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी आपने शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस करनी है अपने अल्टरनेटर की, सिंक्रोनस मशीन की, तो आपको जो वैल्यू चाहिए होती है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, जिसको एक्स डी डबल डैश की से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तमाम जो रिएक्टेंस की वैल्यूज़ होती हैं, ये बेसिकली पर यूनिट के ऊपर कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी कोई मैनुअल खोल के दिखाऊं, तो मैनुअल में आप जो है आपके पास अगर कोई डेटा आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास किस तरह का जो डेटा आपके पास मिलता है, जिससे आप इस तरह का, ये एक आपके पास जेनसेट है, इसका एक ब्रोशर है जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, यानी आपको जो भी आपकी मशीन होगी उसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन डेटा शीट आपको मिलती है, जिसमें तमाम स्पेसिफिकेशन मेंशन होती है ब्लैक एंड वाइट के अंदर, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये इसकी रेटिंग है आपको प्राइम पावर के अंदर, ये आपको मिल रहा है आपको 2250 kVA यानी 2250 kVA में मिलेगा। इसकी जो रेटिंग है स्टैंड बाई में ये 2500 kVA है। और इसकी मैं बात करूं तो अल्टरनेटर कौन सा इसके साथ, लोराय समर का अल्टरनेटर है, ये उसका मॉडल है LL9224P।
बाकी चीज़ें मेंशन है वो आप देख सकते हैं। अभी क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक मेरा शॉर्ट सर्किट है इस मशीन का, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ वैल्यू आपको, जो उसकी रिएक्टेंस वैल्यू पर यूनिट वैल्यू वो यहाँ पर इसने लाजमी मेंशन की होगी। ये आपके सामने फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और ये अल्टरनेटर फिजिकल डेटा। अल्टरनेटर फिजिकल डेटा में आप देख सकते हैं इसकी एक्साइटेशन सिस्टम मेंशन, आईपी रेटिंग मेंशन है, मॉडल मेंशन है। अल्टरनेटर ऑपरेटिंग डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल हार्मोनिक के डेटा मिल रहा है, जो ये अभी और स्पीड। यहाँ पर आपको अल्टरनेटर परफॉर्मेंस डेटा में आपको आना पड़ेगा, तो अल्टरनेटर परफॉर्मेंस डेटा में आपको ये वैल्यूज मिलती हैं जिसमें ये मेंशन है रिएक्टेंस पर यूनिट। तो ये वैल्यू हर अल्टरनेटर मैन्युफैक्चरर अपनी स्पेसिफिकेशन शीट में लाजमी मेंशन करता है। यहाँ से जो है वो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप अपनी शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ मेंशन है आपकी एक्स डी, एक्स डैश डी और एक्स डबल डी, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। तो आप इजीली इसको फाइंड आउट करके अपनी जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट सर्किट ऑफ द सिंक्रोनस मशीन के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फर्दर मोर इफ़ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस तो आप इजीली जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे, ईमेल पे, डायरेक्ट कॉल पे। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।